नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो नई वैकेंसी जेल प्रहरी की आई है उसमें कितनी पोस्ट हैं, क्या डिटेल है, क्या सिलेबस है और कैसे इसको पास करें 3 महीने की अवधि में। तो शुरू करते हैं। जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020। प्रारंभ तिथि कितनी है? 27/7/2020, मतलब आज से ही शुरू होने वाली है 27 तारीख से। अंतिम तिथि क्या है? 10/8/2020, मतलब कुल मिला के 15 दिन दिए गए हैं। कितने दिन? 15 दिन। संशोधन करने की तिथि भी आज से शुरू है और अंतिम तिथि कितनी है? 15, मतलब 5 दिन ज़्यादा दिएगा, मतलब 20 दिन संशोधन के और 15 दिन आवेदन करने के। शुल्क कितना लिया जा रहा है? तो 500 रुपये अनारक्षित के लिए और 250 रुपये किसके लिए है? पिछड़ा वर्ग के लिए, एसटी ओबीसी और निःशक्तजन के लिए। कितना है? 250 रुपये, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन होगा, सिर्फ पोर्टल से करते हैं तो 60 रुपये देना होगा। अगर आप खुद करते हैं तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। परीक्षा दिनांक कब तय किया गया है? 3 से 10 नवंबर के बीच होनी है परीक्षा। प्रथम 7 से 8 बजे आपको उपस्थित होना है। पेपर शुरू होगा कब? 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक, 3 घंटे मिलेंगे। दूसरा जो शिफ्ट है वो 12 से 1 उपस्थित होने का है और पेपर जो होगा 2 से 5, 3 घंटे। आधार पंजीयन जरूरी है, जिन्होंने नहीं करवाया है तो आप करवा सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा। बाकी सब वही डिटेल है जो हर परीक्षा में रहती है। पदनाम, वेतन तथा शैक्षणिक योग्यता। नाम है प्रहरी, कार्यपालिक बोलते हैं। वेतनमान है 5200 से 20,200, 1900 का ग्रेड है, 7वां वेतनमान। तो सीटें हैं अनारक्षित के लिए 73 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 36 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 61 है। कुल योग है 226 का, मतलब 226 पोस्टें हैं सामान्य के लिए, ठीक है। कुछ संविदा वालों के लिए है जो आगे आएंगी। और ये है संविदा कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षित है, इनके लिए कुल पोस्टें कितनी हैं? 56 हैं। बाकी आप देख सकते हैं 21 अनारक्षित के लिए है और पिछड़ा वर्ग के लिए 15 है, ठीक है। आगे चलते हैं। शैक्षणिक योग्यता मांगी है आपसे 12वीं, 10+2 मांगी है, ठीक है। 10+2। हाइट कितनी मांगी है? 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर। आरक्षण वही है 20%, 16, 27 और 10%, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एज है वो कितनी है? 18 वर्ष न्यूनतम है। 18 वर्ष से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 18 वर्ष से 33 वर्ष के लिए, जो 3 साल पिछड़ा वर्ग के लिए मिलता है, 5 साल किसके लिए मिलता है? एसटी एससी के लिए। तो कुल मिला के आखिरी कितनी है? 38 साल, ठीक है। मतलब 33 साल सामान्य वालों के लिए, एसटी एससी वालों के लिए 38 साल और ओबीसी के लिए कितना? 33 और 3 36 साल, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये कैलकुलेट कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2020 को, इसका ध्यान रखें, 1 जनवरी 2020 से गणना की जाएगी आयु की। मध्य प्रदेश का मूल निवासी का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों का क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका प्रमाण पत्र, होमगार्ड हैं तो उनका, जितनी वर्ष कार्य किया है उसका सबका प्रमाण पत्र लगेगा। प्रथम चरण क्या होगा? लिखित होगा, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक रहेंगे। 2 घंटों की अवधि दी गई है और 1 प्रश्न पत्र होगा, जिसमें क्या आएगा? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान। 5 सब्जेक्ट आएंगे और जो 10वीं स्तर के होंगे। द्वितीय चरण में क्या होगी? दौड़ होगी और गोला फेंक होगा। पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकंड मिलेंगे 800 मीटर के लिए, महिलाओं के लिए 4 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड। ध्यान रखना गोला फेंक है, यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं होंगे तो उसे गोला फेंकने में नहीं मिलेगा, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की समय अवधि ये पहले ही बता चुका हूँ, 27 से कब भरना है? 10 तारीख, 10 अगस्त तक। 15 दिन मिलेंगे, 20 दिन किसने? संशोधन के लिए मिलेंगे। प्रथम पाली होगी। अवधि इसमें 3 घंटे दिया है, ऊपर दिया था 2 घंटे, तो ये गड़बड़ी है, व्यापम द्वारा सुधारी जाएगी। अधिकतम अंक कितने हैं? 200। परीक्षा केंद्र ये सब रहेंगे, भोपाल, इंदौर, बड़े बड़े शहर सभी रहेंगे। सिलेबस है जिसमें क्या आएगा? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। किस लेवल की? 10वीं स्तर का आएगा। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो आप क्या करेंगे? 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की एमपी बोर्ड की जितनी भी बुकें हैं, मतलब कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी और गणित और अंग्रेजी, ठीक है, ये सब क्या करेंगे? आज से ही पढ़ना चालू कर देंगे। और कम से कम कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो आपको इस परीक्षा को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। 6वीं से लेकर 10वीं तक की बुक आपको कितनी बार पढ़नी है? 3 बार,
ठीक है। बाकी टाइम आप लूसेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपने 3 बार ये बुकें पढ़ ली तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक पेन लेके या पेंसिल लेके बैठना है। जो आप 6वीं से 10वीं तक की बुक पढ़ेंगे उसी के आजू बाजू में जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखेंगे, आप डायग्राम बना सकते हैं, आप सिंबल बना सकते हैं, ऐसे आप पढ़ाई कीजिए। पेन या पेंसिल ज़रूर लीजिए, पूरी किताब को रंग डालिए, फिर आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इतना करना होगा। बाकी मैं MPPSC के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवा ही रहा हूँ, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, बाकी की क्या है ट्रिक्स हैं और सामान्य ज्ञान के पुराने पेपर्स हैं, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और आने वाले समय में मैं जेल पहरी के कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। मतलब अब वैकेंसियों की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में जब कोरोना ठीक हो जाएगा या कम हो जाएगा तो बहुत सारी वैकेंसी आएगी। तो पढ़ाई में लगे रहें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जो पढ़ाई में लगा रहेगा सिलेक्शन उसी का होगा, जो टाइम वेस्ट करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।